तो जो पहला रूमर है ये भाई कहाँ से आते हैं रूमर, ये भी केकेआर के लिए बात चल रही है कि क्या रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया जाएगा। कहा दे रही है भाई रिंकू सिंह के लिए अपेरेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि 2 टीम्स इंटरेस्टेड हैं। हाँ उसमें से एक टीम है सीएसके, हाँ और सीएसके के लिए बोल रहे हैं कि उसमें तो वो गायकवाड को भी स्वैप करने को तैयार है। अरे भाई माफ कर दो भाई। और शिवम दुबे की भी बात चल रही है अपेरेंटली, क्योंकि लेफ्टी है, मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, दोनों पावर हिटर्स हैं, तो मुझे लगता है प्रोफाइल के बेसिस पे रूमर क्रिएट कर दिया गया है। भाई ये तो मतलब आप दोनों प्लेयर ले लो, उसके हिसाब से मुझे लगता है सेंस नहीं बनता। मतलब गायकवाड का अब कप्तानी भी मैं क्या ही बोलूँ भाई गायकवाड की, मतलब आपके और किसी को भी बना दो भाई कप्तान अभी टीम के अंदर से, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर एज अ कैप्टन आई डोंट नो गायकवाड की क्या क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली शिवम दुबे वाला तो मुझे लगता है ये तो एकदम ही वो है भाई, एक यंगस्टर को बेच के आप एक ओल्डी ले लो जो कि टीम में आके वैसे भी उनका फॉर्म गंदा हो रखा है इस टाइम पे, ऑल्दो रिंकू का भी फॉर्म बहुत कुछ अच्छा नहीं है। पर मतलब एक वही बात है कि मतलब एक लाइक टू लाइक प्लेयर तो आप कर रहे हो, बट कायदे से वही बात है ना कि आप एक ओल्डी के चक्कर बॉलिंग भी करता है शिवम दुबे, बॉलिंग कहाँ ही कराते हैं। 24 का वर्ल्ड कप इनको रिंकू के ऊपर लिया ये गया था। इनको तो मतलब जो टीम जो है वो रसल से बॉलिंग नहीं करा रही वो दुबे से जरूर करा देगी बॉलिंग। नहीं भाई इसमें रिंकू की बात आ भी कहाँ से रही है, मेरे को समझ में नहीं आया था रिंकू बेचने की। हाँ, क्योंकि उसके पीछे का जो बेसिक रूमर मैंने जहाँ भी जिन भी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में पढ़ा वो सब यही कह रहे हैं। जब मैंने जहाँ होता ना आर्टिकल को पढ़ रहे हो थोड़ा नीचे आया कि अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसमें सब ये आंसर देने कि बिकॉज केकेआर इज नोन फॉर अब्सर्ड डिसीजन मेकिंग कि श्रेयस अय्यर जा चुका है, पहले गिल भी जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर केकेआर ऐसा करते तो भाई ये क्या लॉजिक होता है बोलने का। नहीं वैसे तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता इसका, एंड आई डोंट थिंक ये होने भी वाला है। हाँ, पर रिंकू सिंह का मैं वो तो ये तो पॉइंट में मेंशन करूंगा इस पूरे टॉपिक में कि एज ऑफ नाउ रिंकू सिंह हैज बीन अ 1 सीजन वंडर। हाँ वैसी और कुछ परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई रिंकू सिंह की अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भाई किसी को रिंकू सिंह पसंद हो या ना हो, मैं ये तो बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ द फैंस वांट हिम टू सक्सीड। हाँ बिल्कुल, सब चाहते, जैसी उसकी पर्सनालिटी है, जिस हम्बल बैकग्राउंड से वो आता है, प्लस वो जो उसने करके दिखाया था उस टाइम पे जीटी के अगेंस्ट 5 छक्के, आई थिंक एवरीबडी वॉज रूटिंग फॉर हिम एंड सब लोग चाहते थे कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी आ जाए। रिजर्व्स में तो चलो था ही वो बंदा, पर सब चाहते थे कि T20 वर्ल्ड कप टीम के अंदर आए, हमें एक फिनिशर चाहिए। फिनिशर का उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि हमारे पास फिनिशर्स नहीं है। ऑल द पॉइंट है कि उसके बाद से गौतम गंभीर ने ऐसी रेवोल्यूशनाइज करी हमारी T20 टीम कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम भी है। एक के बाद एक तो players, हाँ सबके सारे तो प्लेयर्स आपके भरे पड़े हैं, अभिषेक शर्मा से लेके नीचे तक सभी खेली उस साइड में तक राइट। तो आपका स्पेसिफिकली और जो रोल है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही रही है। क्या ये चीज़ हम लोग आईपीएल में भी कह सकते हैं क्या कि ऑब्वियसली इफ रिंकू सिंह परफॉर्म्स तो केकेआर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी है एंड बहुत हेल्प करेगा। बट एक जो वो डेजिग्नेटेड रोल था कि रिंकू सिंह द फिनिशर, नीचे आके वो ख़त्म कर सकते हैं गेम्स को, फिनिश ऑफ कर सकते हैं। अगर हम लोग टीम के बारे में इन जनरल बात करें तो शायद जो प्लान होता है वो वैसे नहीं बनाया जाता आज के टीम पे कि हमें एक फिनिशर चाहिए जो कि नीचे आके गेम खत्म कर पाए, क्योंकि आपके पास एक के बाद एक नीचे सारे प्लेयर्स वैसा ही हैं जो कि कर सकते हैं। ऐसा है कि केकेआर का तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने अगर इफ दे डोंट टेक क्विक एक्शन तो इनका जो टेम्पलेट था ना वो बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है अभी तो। क्यों? नारायण कब तक ओपनिंग कराओगे आप? हाँ ये बात, रसल से कब तक फिनिशिंग साइकिल के बाद हाँ प्रॉब्लम होगी। नारायण ऊपर बैटिंग करते हैं इसीलिए आपकी नंबर 8 पे रमनदीप आते हैं। वो जो आप ऑन पेपर कहते हो कि 8 बैटर है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि नारायण ऊपर होते हैं। और रसल से आप कब तक फिनिशिंग कराने वाले हो? तो अगर रसल खुद नहीं चल रहा तो आप रिंकू को भी भेज दोगे। हाँ ये तो है। तो प्लस मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो तो अगली साइकिल में बिगेस्ट टेंशन थे भाई केकेआर की, बिगेस्ट टेंशन। प्लस मतलब अगली साइकिल में आपको पता है कि नारायण और रसल शायद आपके नहीं होंगे इसके बाद, एंड अगर नहीं होंगे है क्या तो भाई हाथ जोड़ दूं मैं तो अब नहीं है। नारायण एज अ बॉलर इज स्टिल वेरी गुड। रसल का तो फिर बन ही नहीं रहा ना बॉलिंग करा रहे हो ना स्पेशली का बॉलिंग नहीं करानी रसल से, तो ही डज नॉट मेक सेंस। हाँ मतलब अगर नहीं होंगे तो उसके बाद तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि आप रिंकू सिंह जैसे प्लेयर को और ग्रूम करो कि वो ऊपर आके बैटिंग करे एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। भाई मतलब ठीक है 1-2 साल अभी अच्छे नहीं गए तो अब आप क्या छोड़ दोगे? हाँ वो बंदे को 2023 से पहले जब वो जितनी भी सालों तक था 2-3 साल तक, जब एक मैच में रन नहीं आते थे तब क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर अभी छोड़ने का सोचो तो, और तब नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ रहे हो? हाँ ही इज वन ऑफ योर बिगेस्ट एसेट। अभी आप ऐसे गिव अप कर दोगे उसके ऊपर? प्लस मतलब अगर आप बाकी टीम्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भी या तो ऐसा होता कि आपने भाई 18-20 करोड़ देके रिटेन करो, आपने दी 12 करोड़ है भाई, 12 करोड़ तो आप देते ही हो प्लेयर्स को। तो अगर 12 करोड़ के लायक भी आप नहीं समझ रहे तो फिर तो आपको भाई
आपने बहुत बड़ी गलती करी फिर रिटेन करके, अगर आप इतना भी रिंकू वर्थ को? नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ, फिर वो शेयर्स को देते हो पैसे। हाँ एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा सेंस है। प्लस मतलब सीएसके के पर्सपेक्टिव से भी डज नॉट मेक सेंस। नहीं, सीएसके के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सेंस भाई बनता आप गायकवाड़ दे दोगे, अपना कप्तान दे दोगे आप। अगर सैमसन आ रहे हैं तो क्यों नहीं? हाँ सैमसन आ रहे हैं तो फिर इट मेक सेंस कि अगर आप गायकवाड़ को देने को ready हो। गायकवाड़ और रिंकू अगर स्वैप हो रहा है तो इट्स अ नेट पॉजिटिव फॉर चेन्नई। वो 18 करोड़ में रिटेन हुए थे मेरे ख्याल से, गायकवाड़ इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इन टर्म्स ऑफ मनी ना। हाँ। पर मतलब अगर आप ओवरऑल रोल के हिसाब से देखोगे तो एक कप्तान है आपका, तो And अगर then एक ऊपर- सैमसन आ रहा है तो फिर मतलब अगर वही ना, अगर ये चीज हो जा रही है तो शायद इट कुड टर्न आउट टू बी अ गुड प्लस फिनिशिंग की जो प्रॉब्लम है रिंकू solve सिंह कर सकते क्या हैं रिंकू बढ़िया सॉल्व करेगा वो चीज। हाँ चेन्नई के तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। धोनी की फिर से जगह चली जाएगी एक के बाद एक भाई धोनी की जगह लेने को रेडी है सब लोग। पर धोनी का भी भाई मतलब चलो भाई ठीक है। शिवम दुबे अगर होता तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डील है ये सीएसके के लिए। आई थिंक गायकवाड़ के लिए भी अच्छी डील है। मतलब गायकवाड़ के लिए मैं तो भी वही कहूंगा, अगर सैमसन आ जा रहा है मतलब हाँ, बाकी provided, चीजें provided. इन प्लेस हो रही है तो फिर इट कुड बी अ गुड डील। बट अगर सिर्फ मैं इन दोनों के स्वैप की बात कर रहा हूँ, चाहे सैमसन आए या ना आए, अगर दुबे और रिंकू सिंह का स्वैप हो रहा है इट्स अ ग्रेट डील फॉर सीएसके। तो ये दुबे एनीवे अभी टॉप 4 में तो बैटिंग करने को मिल नहीं रहा नहीं उनको। मिल रहा या नीचे आके वैसे भी रिंकू से बेटर कर सकते हैं। पर रिंकू सिंह के ऊपर अगर ये रूमर्स आने शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है फर्स्ट तो ये फेक रूमर है, मुझे तो नहीं लगता कि रिंकू कहीं जाने वाले। बट अगर ये रूमर्स आ रहे हैं तो बात वही है कि मार्केट में नैरेटिव ये है कि रिंकू अंडर परफॉर्म कर रहा है बहुत टाइम से। अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस केकेआर कितनी अनस्टेबल है भाई इस टाइम पे। हर प्लेयर को लेके कुछ ना कुछ रूमर्स आ रहे हैं भाई, कि रहाणे को लेके आ चुके हैं आपके, क्विंटन डिकॉक को लेके आ चुके हैं आपके, रहाणे को लेकर ही तो नहीं आ रहे भाई, रहाणे को लेकर क्यों नहीं आ रहे? कप्तान चेंज करने के लिए वेंकटेश अय्यर को लेके आ चुके हैं। चलो वेंकटेश अय्यर तो अस्तित्व है ना हर एक के क्या रूमर के, मतलब कि वो ये जाएंगे 24 तो बाकी लोग आ पाएंगे। हाँ, तो हाँ। फिर ऐसा हो जाएगा, चांदी लग जाएगी। पर मतलब है, पता है ये चीज फेयर भी है वैसे वेंकटेश अय्यर की, रिंकू के लिए। मतलब क्यों भाई इतना मतलब आपको 2 साल बैक करा है, अच्छा वैसे हाँ, कुछ तो मतलब प्रेशर परफॉर्मेंस होना आनी चाहिए आपके भाई। ऊपर। हाँ, प्रेशर तो होना चाहिए। मतलब अगर रहाणे को जो कि टॉप स्कोर थे उसके ऊपर प्रेशर है तो रिंकू भी क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ मतलब जो पूरे वो सवाल भी थे कि ऊपर बैटिंग चाहिए, ऊपर बैटिंग चाहिए। लास्ट सीन हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहाँ पे रिंकू सिंह को मिली थी, एक वो अच्छी टाइम पे आ गए थे बैटिंग करने, बट वहां से ही फेल्ड टू फिनिश ऑफ द इनिंग्स। पर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया और वो आ गया। हाँ इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर चले जाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि नंबर 4 पे हमें रिंकू रखना तो रखो, हाँ रखो, खेल नेक्स्ट सकते बना हैं दो वहाँ पे। उसको। या फिर जस्ट लुक फॉर अ फिनिशर। बट ये मतलब रिलीजिंग हिम इज नॉट द आंसर, एटलीस्ट इस साइकिल में तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट रूमर है वो ये है कि केकेआर जो है वो आरआर को कांटेक्ट कर रही है कि सैमसन वाला तो चलो होता रहेगा, बट वेंकटेश अय्यर आप चाहो तो ले लो और हमें नीतीश राणा दे दो साथ में कैश के साथ। वेंकटेश अय्यर दे दो और नीतीश राणा प्लस कैश आ जाए। आई थिंक ग्रेट डील भाई। उसके पीछे का ये रूमर का सोर्स कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अपेरेंटली अभी नीतीश राणा जो है ना वो रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहे थे क्रिकेट की, और आप उन्होंने केकेआर की कैप पहनी हुई थी। ओह तो वहां से लोगों ने ये न्यूज बना दिया। डैम भाई, बड़े गट्स है भाई नीतीश राणा में। आराम हाँ, में मतलब केकेआर की कैप पहन के सही प्रैक्टिस में। कर रहे हैं। पर देखो ये बात तो है कि नीतीश राणा का जो एक वो कहते हैं कि नीतीश राणा को वैसे वो तो था, अनफेयर था भाई। नहीं हर्ट भी काफी हुआ था। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ ना कि आई थिंक कायदे से आप देखो तो नीतीश राणा का हमेशा लॉयल्टी हैज अ न्यू कलर, ऐसे कि लॉयल्टी इज पिंक ऐसे करके डाली थी हाँ। स्टोरी। मतलब हर्ट करा दी, केकेआर फैंस को भी काफी हर्ट करी थी वो चीज, हमने नीतीश राणा को जाने दिया। उस टाइम पे लोग थोड़े बहकावे में आ गए थे कि हमने वेंकटेश अय्यर तो रख लिया है एंड वो आके प्लेऑफ्स में आके परफॉर्म करते हैं। बट आई थिंक काफी केकेआर फैंस थे जो कि इस कैंप में बिलोंग करते थे कि यार नीतीश राणा के साथ गलत हुआ, कायदे से आपको उनको रिटेन करना चाहिए था। तो अगर ये चीज होती है कि आई थिंक मतलब बिड तक नहीं करा था भाई। हाँ बिड भी नहीं, मतलब था काफी गंदा वो सीन निकल के आया। जैसे हम लोग गिल को लेके कहते हैं कि चलो गुजरात का कप्तान है, पर वो दिल में लगता है उसके है अभी भी कि केकेआर ने जाने क्यों दिया मुझे उस टाइम पे। वैसे नीतीश राणा का अभी तक ऐसा कुछ बोला तो नहीं उनने, पर मतलब इट्स क्वाइट क्लियर कि उनको भी अच्छा नहीं लगा कि केकेआर से उनको जाना पड़ा। बट ये डील सेंस बना रही है भाई केकेआर के तो इट्स अ ग्रेट डील आई थिंक। क्यों? एक कैप्टेंसी ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, कप्तानी कर सकते हैं। पता अगर हमें वापस पलट कर वहीं देखना पड़ रहा है, ही इज ऑल्सो 30+, कितने साल और देंगे? अरे 30+ तो और नीतीश राणा का भी कोई फॉर्म बहुत अच्छा थोड़ी रहा है पिछले 2-3 सालों में। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब कप्तानी से एटलीस्ट वो 6-7 तो 6 नहीं, अगर मुझे लग रहा है कि हमें कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश राणा की तरफ देखना पड़ रहा है ना, तो फिर डूब के ही मर जाओ। और ऑप्शन क्या है? सैमसन और
देखो बाहर जाके उसमें ऑक्शन में देखो क्या रिलीज होता है। नहीं रिलीज, चलो अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें तो और कौन सा ऑप्शन हो सकता है कप्तानी के लिए? है ही नहीं कप्तान के लिए ऑप्शन इतने। मुंबई वो 4-5 कप्तान में से कोई छोड़ने नहीं वाली। श्रेयस अय्यर आएंगे नहीं, ऋषभ पंत आएंगे नहीं, सैमसन का है एक, वही सैमसन आ सकते हैं, केएल राहुल आएंगे नहीं इस टाइम पे। ओवरऑल मतलब इतने प्लेयर्स, जायसवाल अभी कप्तानी मटेरियल है नहीं इस टाइम पे। तो मतलब नहीं, तो मुझे ट्रांजिशन नहीं चाहिए दोबारा कि हम 1-1.5 साल के लिए नीतीश राणा को कैप्टन बनाएंगे। 1.5 साल क्यों? मतलब भाई अगर आपका, या तो आप इस साइकिल को डिस्ट्रॉय कर दो कह के कि हम लोग रहाणे को ही कप्तान रखने वाले हैं, या फिर यू ब्रिंग इन अ गाय लाइक नीतीश राणा जो कि एटलीस्ट स्टेप को स्टेबल तो रख सकते हैं। ये स्टेबल रखना तो फिर रहाणे को हटा क्यों रहे हो? रहाणे कहाँ रख पा रहे हैं? क्या बॉटम 3 फिनिश, स्टेबल कहाँ से जब हर आपके प्लेयर पे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि वो छोड़ने वाले हैं, सबके ऊपर तलवारें लटकी हुई है। आई थिंक नीतीश राणा एज अ कैप्टन देखा जाए तो मतलब यस, इट्स नॉट लाइक कि केकेआर जो स्टैचर डिजर्व करती है बीइंग द 3rd बिगेस्ट फ्रेंचाइज उस पर लिव अप करके उन्होंने रखा था, बट मतलब ही डिड नॉट डू बैड। ऐसा नहीं था कि एकदम 7th आए थे भाई, 7th बॉटम 3 से तो ऊपर ही है। 1 नंबर ऊपर है। हाँ जो भी है भाई एटलीस्ट, और विद अ मच वर्स टीम। वो बात है उस टाइम पे टीम बहुत गंदी थी। ठाकुर नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले थे। तो अगर नीतीश राणा वो चीज़ करके दिखा सकते तो आई थिंक मतलब केकेआर फैन शुड बी हैप्पी कि अगर वो टीम के अंदर वापस आ रहे हैं। और वेंकटेश जी अगर जाने देना पड़ भी रहा उसके चक्कर में, प्लस पैसे भी मिल रहे हैं आपको, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील भाई। आरआर के लिए क्या सेंस बनती है ये चीज़, वो देखने वाली बात है। बनता है क्योंकि ऑलराउंडर आ रहा है और नीतीश राणा चल भी नहीं रहे थे, एंड वेंकटेश एट नंबर 3 में बी ऑफर समथिंग एल्स। हाँ कह सकते हैं या, पर वेंकटेश किसी भी टीम में अगर जा रहे हैं और वो कैश में जा रहे हैं तो मुझे तो वर्थ इट नहीं लगेगा। हाँ राइट नाउ तो 20 करोड़ अगर आप दे रहे हो उनको, 4 करोड़ के आसपास में गए थे नीतीश राणा। हाँ तो 20 करोड़ के लिए अगर मैं वेंकटेश अय्यर लेके आ रहा हूँ भाई, इससे अच्छा वो एक्स्ट्रा पैसे सैमसंग को देके रोक दो। हाँ कैसे भाई आप ही रुक जाओ। तो वो तो मेरे को सेंस नहीं लगता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं सिर्फ प्योरली नीतीश राणा और उनकी बातें करूँ तो कहीं ना कहीं, ऑल्दो नीतीश राणा भी बॉलिंग करते हैं वैसे तो, मतलब आप वेंकटेश अय्यर से भी कहाँ बॉलिंग कराते हो? तो इसमें केकेआर के लिए तो कुछ है नहीं फायदा, उनके वैसे ही बॉलर्स अवेलेबल हैं। नहीं आरआर के लिए कह रहा हूँ। आरआर ने भी अब कहाँ ही नीतीश राणा से बॉलिंग कराई है। उनमें तो रियान पराग थे जो कि भाई रेडी थे अपने 4 ओवर डालने के लिए हर मैच में। तो अगर उनका कम करने के लिए आपको थोड़ा वेंकटेश अय्यर से ही मेकअप करना पड़ रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। पर वही बात है कि ये बात तो है कि आप 20 करोड़ दे के क्या वेंकटेश अय्यर चाहते हो टीम के अंदर, वो बात होगी। पर आरआर ऐसे स्टूपिड मूव्स कर सकती है भाई। Why not? केकेआर भी कर सकती है वैसे तो। हाँ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।